नमस्कार। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया के लिए एक एम्बेसडर ढूंढने निकले और उन्हें मिले एरिक गारसेटी। और एरिक गारसेटी पहले पहले मेयर हुआ करते थे ये लॉस एंजलिस के। ये एरिक गारसेटी का नाम इन्होंने सेनेट के सामने रखा और सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया। दोबारा वही नाम वापस लाया गया। क्यों कोई और नाम नहीं लाया गया? क्या है इस नाम में? और क्यों वो इस नाम पे अड़े हैं कि इसी आदमी को इंडिया का एम्बेसडर बनाया जाएगा? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तदिर खान। डॉक्टर साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं अमेरिका की अम, इन ऐसी चालों पर या अमेरिका की ऐसे मूवमेंट्स पर पैनी नजर रहती है, इंटरनेशनल मूवमेंट्स पर, और इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी शो में। पहली चीज, ये एरिक गारसेटी ऐसे क्या है, ऐसा क्या चमत्कार है कि इन्हें ही इंडिया भेजा जाएगा? जी हाँ सर। गुड मॉर्निंग। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और सुबह सुबह यार मूड थोड़ा सा मेरा ख़राब है। 40 for 4 हो गई है इंडिया, बट ओके। सूर्य सूर्य कुमार यादव इज स्टिल देयर, सो देयर इज सम होप। और हुडा इज आल्सो देयर, तो हो सकता है इंशाल्लाह दे विल मेक इट। इंडिया में ऐसा लगता है कि दे शुड नॉट प्ले विद बैट्समैन। ऊपर के तो रन बनाते ही नहीं है, नीचे ही रन बनते, तो दे शुड जस्ट प्ले विद 10 बॉलर्स एंड अ विकेट कीपर। तो मैं राइट, आपको बताता राइट। हूँ, ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बुला लेते, एम्बेसडर बना के भिजा सकते हैं इंडिया। मैं बाइडेन के घर से मैं 10-12 मील दूर रहता हूँ। देखिए, ये टू अंडरस्टैंड एरिक गारसेटी की नॉमिनेशन, इट इज लाइक अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू अमेरिका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो मैं आपको एरिक गारसेटी के बारे में बताता हूँ, उसका सीवी बता रहा हूँ। एरिक गारसेटी इज ऑफ मेक्सिकन ओरिजिन। तो वो मैक्सिकन अमेरिकन है, यानी लैटिन अमेरिकन, हिस्पैनिक अमेरिकन है। दूसरा, ही इज जूइश, सो ही ओके। इज प्लग्ड इनटू मेनी पावर सोर्सेस। तीसरा चीज, स्पेनिश बहुत अच्छी बोलता है, अमेरिका में पैदा हो, बट ही इज फ्लुएंट इन स्पेनिश। तीसरी चीज ये है कि ही इज सीन एज पॉसिबली द फर्स्ट हिस्पैनिक प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। ओके। तो एरिक गारसेटी हैज एक्चुअली तो अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है मिसाल के तौर पे, तो पहले आप क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी कमेटी बिठाते हैं, तो एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या मेरे लिए वोट है, क्या मेरे लिए पैसे हैं। ये दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। तो यू गो अराउंड एंड टॉक टू पोटेंशियल डोनर्स एंड से, खासतौर से जो बड़े डोनर्स होते हैं, जैसे या व्हाई डोंट यू रन, लेट अस सी व्हाट द पब्लिक ओपिनियन इज। अगर तुम्हारे पास वोट है तो हम पैसे देंगे, और अगर वो पब्लिक में उसकी इम्पोर्टेंस है, सो ही हैज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक आध बार एन एक्सप्लोरेटरी प्रेसिडेंशियल कमिटी। तो नज़र में है लोगों के कि पोटेंशियल, जब भी बात करते हैं कि इनफैक्ट द अजम्पशन इज के अगर जो बाइडेन 2024 में रन नहीं करते, तो ही माइट बी एक डेमोक्रेटिक पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर रनिंग फॉर प्राइमरीज, अगर प्राइमरीज होते हैं ओपन। सो दैट इज वन थिंग अबाउट गारसेटी। दूसरी चीज ये समझना है कि वो किस कंस्टिट्यूएंसी से आता है। अमेरिका की डेमोग्राफिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। मैं जब अमेरिका आया, अमेरिका वाज 85% वाइट। अब अमेरिका विदाउट हिस्पैनिक्स इज 57% वाइट। राइट। हिस्पैनिक्स, जो जो लोग लैटिन अमेरिका से, मेक्सिको से, साउथ अमेरिका से आते हैं, वो डिफरेंट रेसेस के होते हैं। उसमें थोड़े वाइट भी होते हैं, थोड़े अफ्रीकन अमेरिकन टाइप, तो लैटिन अफ्रीकन कह सकते होते हैं, और जो अपने आप को इंडिजिनस समझते हैं। सो अमेरिका में देयर इज अ वाइट पॉपुलेशन विच इज ऑल्सो हिस्पैनिक, जैसा कि क्यूबन लॉबी है वगैरह। सो एरिक गारसेटी इज ऑल्सो ए हिस्पैनिक, फ्रॉम ए हिस्पैनिक ओरिजिन, जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि ही इज पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइनॉरिटीज। तो पिछले 15 साल में, 20 साल में, फॉर ए लॉन्ग टाइम जो माइनॉरिटी, रेशियल माइनॉरिटी थी, वो अफ्रीकन अमेरिकन थी। तो अमेरिका वाज लाइक 80% वाइट, 85% वाइट, 10% ब्लैक, बाकी के सब बीच में आ जाते थे। लेकिन अब जो अमेरिका की डेमोग्राफिक्स है, इट्स 57% वाइट, 18% हिस्पैनिक एंड 12% अफ्रीकन अमेरिकन। तो इट हैज बिकम द सेकंड largest racial ethnic composition.
Now, it doesn't mean that people vote along their lines. It's not. It's a vote bank, but it's not like a consolidated vote bank. For example, 2020 में Hispanics ने 33% तक रिपब्लिकन यानी डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला था. हिस्पैनिक कैथलिक भी होते हैं एंड दे आर अ बिट मोर रिलीजियस, तो वो अबॉर्शन वगैरह के मसलों पर दे मूव टू द राइट टूवर्ड्स द रिपब्लिकन पार्टी. अदरवाइज इकोनॉमिक इश्यूज पे दे मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट. तो एरिक गारसेटी इज, भाई, ही इज अ वेरी गुड लुकिंग, वेरी वेल स्पोकन पर्सन, और बहुत पढ़ा लिखा है. पता है, ही इज उसकी बैचलर्स और मास्टर्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी से है इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसने पीएचडी ऑक्सफोर्ड गया रोड्स स्कॉलर की तरह, जिस तरह क्लिंटन गए थे. वहाँ पे उसने मास्टर्स की. फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही स्टार्टेड डूइंग हिज पीएचडी, और हिज एरिया ऑफ स्टडी इज ईस्ट एशिया. तो वो ओके। डिसर्टेशन रिसर्च जो कर रहा था, अब मुझे लगता है कि ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज पीएचडी, इसलिए कहीं कहीं भी आपको नजर नहीं आता पीएचडी या डॉक्टर. बट ही मस्ट बी व्हाट वी कॉल एबीडी, ऑल बट डिसर्टेशन, यानी हर चीज कर ली, खाली थीसिस खत्म नहीं की. तो वो चंद साल प्रोफेसर भी रह चुका है इन ए वेरी गुड स्कूल. इनफैक्ट वो उस स्कूल में प्रोफेसर था जहाँ पे बराक ओबामा ने 2 साल पढ़े, ऑक्सीडेंटल कॉलेज इन लॉस एंजलिस. आई थिंक उसकी चेयर बाय द वे इज, आई थिंक, एन इंडियन अमेरिकन उस डिपार्टमेंट की अब. सो ही हैज दिस पेडिग्री इन इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में. एरिक गारसेटी ने दो तीन कमाल की चीजें की. 2007 में व्हेन नो वन वाज कॉन्फिडेंट अबाउट बराक ओबामा, एरिक गारसेटी ने बराक ओबामा को एंडोर्स कर दिया फॉर प्रेसिडेंट. और बहुत गड़बड़ हो गई. ये नहीं हो, ऐसा कैसा, मतलब, बट ही सेड कि he did it and मैजिक हो गया, जीत गया बराक ओबामा 2008 में. सो एकदम उसका स्टैचर, बराक ओबामा इज ग्रेटफुल कि भाई आपने मुझे उस जमाने में एंडोर्स किया व्हेन आई वाज नोबडी, राइट. सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. उसका द डेमोक्रेटिक पार्टी वैल्यूज दैट. फिर उसने फिर जो बाइडेन को ऐसे वक्त पे एंडोर्स किया जब नोबडी थॉट कि जो बाइडेन वाज ए सीरियस कैंडिडेट. अगर आपको याद होगा, प्राइमरीज में शुरू में ही वाज लैगिंग वे बिहाइंड, ही वाज नॉट इवन इन द टॉप 3 और 4. फिर एरिक गारसेटी केम आउट एंड सेड के नॉट ओनली ही एंडोर्स, अब तो वो मेयर था, ही सेड आई एम नॉट ओनली एंडोर्सिंग जो, बट आई एम एंडोर्सिंग ऑन बिहाफ ऑफ लॉस एंजलिस एज मेयर ऑफ लॉस एंजलिस और विद द हिस्पैनिक. तो बाइडेन वाज नॉट दैट पॉपुलर विद द हिस्पैनिक कम्युनिटी, लेकिन एरिक गारसेटी के एंडोर्समेंट के वजह से इट हेल्प्ड हिम अ लॉट. सो ही कैन नॉट इग्नोर द क्या बोलना चाहिए, पॉलिटिकल कैपिटल जो एरिक गारसेटी का है. एरिक गारसेटी ने जो लॉस एंजलिस में सबसे बड़ा कमाल किया है, ही मूव्ड अप द मिनिमम वेज. अमेरिका में एक चीज होती है मिनिमम वेज, तो उस जमाने में 2012-13 में $9 पर आवर था. यानी आप किसी को भी हायर करें तो आप $9 से कम उनको पे नहीं कर सकते थे. एरिक गारसेटी मूव्ड इट टू 13, 13 एंड हाफ, और बढ़ते गया उसके बाद. बट व्हेन ही वाज कैंपेनिंग फॉर हायर वेजेस, हायर मिनिमम वेज, जो बाइडेन वाज द वन हु हेल्प्ड हिम उस समय. तो एज वाइस प्रेसिडेंट उसकी मदद की जो बाइडेन. सो देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री बिटवीन दीज टू मैन ऑफ सपोर्टिंग ईच अदर. और दूसरी चीज है, so it reflects the importance of India in the original thought of Biden when he nominated Garcetti. तो एरिक को नॉमिनेट राइट। करना, I think ये one of my most important friends and allies है, and I'm nominating him as ambassador to one of my most important friend and ally country. So the choice was very good in that sense, except it would have been better कि कोई इंडियन अमेरिकन को वो नॉमिनेट करते. I would prefer something like that going forward in the future, का जो खासतौर से जो हिंदी भी बोल सकता है. But so that is the thing. लेकिन एरिक गारसेटी के साथ एक स्कैंडल हो गया. तो एरिक गारसेटी का एक सीनियर मैनेजर ने was accused of sexual harassment, bad treatment of women वगैरह, और मेरे ख्याल से उसकी नौकरी वोकरी भी चली गई. तो अब सवाल ये उठा था जब व्हेन ही अप्लाइड, व्हेन ही वाज नॉमिनेटेड इन द सेनेट, और एक रिपब्लिकन सेनेटर ने होल्ड लगा दिया. इस इन मामलात में इंडिविजुअल सेनेटर्स आर वेरी पावरफुल. अगर एक भी सेनेटर होल्ड लगा दिया तो रुक जाता है वो. तो उसने ही वांटेड टू नो कि क्या एरिक गारसेटी को पता था कि उसका जो असिस्टेंट है वो सेक्सुअली एग्रेसिव है, मतलब प्रेडेटोरी बिहेवियर है, बदतमीजी से बात करता है. और इट डजंट मीन कि उसने
मतलब बलात्कार ये वो किया हो, इसका मतलब ये है कि उसने मज़ाक किया, थोड़े लिबर्टीज़ ले लिए, इधर हाथ रख दिया, उधर हाथ, इस तरह का बिहेवियर। तो ये जानना चाह रहे थे कि डिड ही नो कि ये इस तरह का बिहेव कर रहा था एंड डिड ही इग्नोर दैट? दैट वाज़ द क्वेश्चन। ये नहीं कि एरिक गार्सेटी के खिलाफ कोई एक्यूज़ेशंस है, देयर आर नन, ही इज़ क्लीन। द ओनली एक्यूज़ेशन इज़ डिड ही नेग्लेक्ट टू इमीडिएटली एक्ट व्हेन ही न्यू अबाउट सेक्सुअल मोलेस्टेशन। तो वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और ऐसे मामलात में यूजुअली बॉस को पता भी होता तो सबऑर्डिनेट्स ट्राई टू स्क्रीन देम। इट्स डिफिकल्ट टू प्रूव, अगर अनलेस आपको ईमेल मिल गया कि किसी ने डायरेक्टली एरिक गासेटी को ईमेल भेजा या लेटर लिखा कह करके, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है एंड ही इज योर असिस्टेंट एंड नो वन इज टेकिंग एक्शन, ऐसा कोई मतलब स्मोकिंग गन नहीं निकली एरिक गासेटी। इसलिए दोबारा मैं चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले, सेनेटर कून्स जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी पे मेंबर है और यहाँ बाइडेन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे ये मसला उठाया था। मैं बोला आप एक तरह से तो बोलते हैं कि द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप टुडे इज बिटवीन यूएस एंड इंडिया, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, और आपने अभी तक एम्बेसडर सेनेट कंफर्म्ड एम्बेसडर नहीं भेजा। तो उन्होंने कहा यस ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई जहाँ तक के सेनेट की कमिटी है उसमें यूनानिमस सपोर्ट है, लेकिन पूरे सेनेट पे ही डिडंट हैव द वोट्स। अब क्या हो गया है, डेमोक्रेट्स हैव आई थिंक 52 वोट्स इन द सेनेट एंड दे हैव द वाइस प्रेसिडेंट। अगर टाई होता है तो अगर एक दो डेमोक्रेट्स रिलक्टेंट भी है तो मेरे ख्याल से वो पास हो जाना चाहिए। एंड आई हैव अ फीलिंग के latest by February, Eric Garcetti should be in Delhi. राइट, राइट। और दूसरी चीज ये कि कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया का एम्बेसडर की पोस्ट गासेटी के लिए भी, और साथ में जो बाइडेन के लिए, जिस पोस्ट के लिए इतने टाइम से कोई आदमी नहीं अपॉइंट हो पाया, और एक एक अपना खास आदमी बैठाया जा रहा है वहां पर। America has a history of sending very important people as ambassadors to India. Kenneth Galbraith को भी भेजाया था उसने, एनाटमी ऑफ पावर नाम की किताब लिखी थी, बहुत ज़बरदस्त। सो इन द पास्ट 1950s में भी आई थिंक जो एम्बेसडर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, was also a very important player here in Washington DC। और जब उसको इंडिया का एम्बेसडर नॉमिनेट किए तो लोग कह रहे थे कि why is that, does the president not like him? No, the president liked him, but he understood the significance of India way back in the 1960s. तो इंडिया के लिए अमेरिका हैज ऑलवेज सेंट। ये जो करंट एम्बेसडर हैं एलिजाबेथ जोन्स, मैंने पहले भी कहा है मेरे शो पर, दूसरे शोज पे, आई डोंट थिंक दैट वाज अ गुड चॉइस। आई मीन शी इज एन इंटरिम एक्टिंग, और अगर देखते देखते बाइडेन का आधा टर्म तो खत्म हो गया ना। सो सो शी वाज वेरी एक्टिव ऑन द यूक्रेन इशू, तो वो बहुत कमिटेड है यूक्रेन के लिए मतलब, तो उस तरह के पर्सन को इंडिया भी जाना व्हेन इंडिया हैज सम डिसएग्रीमेंट्स विद द यूएस ऑन हाउ टू respond to Russia's invasion on Ukraine, I thought was not an act in good faith। तो बट मे बी, मैं पर्सनली नहीं जानता एलिजाबेथ जोन्स को, और हो सकता कि शी एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट एंड बाइडेन हैज ट्रस्ट इन हर, एंड मे बी शी इज, देखिए, दो किस्म के अपॉइंटमेंट्स होते हैं। जब आपको किसी मुल्क के करीब जाना होता है ना, you want to become closer to a country, then you appoint those people who like that country। तो अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो जिनको इंडिया से मोहब्बत है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको इंडिया से मोहब्बत नहीं है। The kind of person you choose to become the ambassador tells you कि what kind of signal you are trying to send। दैट इज इम्पॉर्टेंट चीज। बाद वक्त ऐसे लोगों को भेज देते हैं एज एम्बेसडर्स हु डोंट वांट गुड रिलेशंस, तो वहां जाके तंग करते हैं, उस मुल्क में गड़बड़ करते हैं, दे डू प्रॉब्लम्स देयर इज। और ट्रम्प के ज़माने में ऐसे चंद एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए थे यूरोपियन कंट्रीज को, who were not very welcomed by those countries। जैसा कि वो नेटो कंट्रीज को ऐसे लोग भेजे जो नेटो के खिलाफ है इट्स लाइक दैट। सो एरिक गारसेटी डज नॉट हैव ए मेजर रिकॉर्ड ऑफ इंडिया से, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है उसका, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही स्टडीड ईस्ट एशिया यानी इंडोनेशिया, मलेशिया,
उस साउथ चाइना सी उस चीज़ों पे उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। और आई डोंट सी मतलब वेदर ही हैज़ मेड एनी कनेक्शंस विद द इंडियन कम्युनिटी। हालाँकि कैलिफ़ोर्निया में तो बहुत है, सिलिकॉन वैली में बहुत है, and he's a Democrat, so he would have got a lot of support from Indians, but he was not statewide उन्होंने कोई इलेक्शन ऐसा नहीं लड़ा जहाँ पे उनकी सैन फ्रांसिस्को में और दूसरे जगहों पे कैलिफोर्निया में। सो ही बेसिकली वन ए सिटी वाइड इलेक्शन ट्वाइस, बिकेम मेयर 2013 से 2022 तक। अभी वो जॉब, ही डजंट हैव अ जॉब, आई होप वो सोच रहे हो कि जल्दी से मुझे मिल जाए ये पोजीशन ताकि घर का किराया निकल जाए। जी। अच्छा सर, एक चीज और कि बाइडेन ने कंसर्न शो किया है कि चाइना के कोविड रिस्पांस पे साथ में ये भी बोला कि डब्ल्यूएचओ को एक्चुअल फिगर्स नहीं दे रहा है चाइना। तो क्या अमेरिका इज कंसर्न्ड अबाउट द कोविड, या ही इज जस्ट बुलिंग चाइना ऑन कोविड, और या ये एक्चुअल में चाइना को कैस्टिगेट कर रहे हैं कि तुम पहले भी धोखा दिया था, अब भी दे रहे हो? देखिए, चाइना ने जो एकदम रिवर्स कर दी है उसने अपनी कोविड पॉलिसीज ना। ना सिर्फ उन्होंने मतलब लॉकडाउन्स खत्म कर दिए, बट ट्रैवल पे भी काफ़ी आसान कर दिए। इसलिए हम्म, अब अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों ने, अगर आप चाइना से आ रहे हैं देन यू मस्ट हैव अ नेगेटिव कोविड पीसीआर टेस्ट बिफोर यू कैन कम टू अमेरिका। मतलब अब उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, जिससे चाइना इज़ वेरी अपसेट। चाइना ने कहा वी विल रिटेलिएट वगैरह। तो तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जब कोविड से कोई फैटेलिटी यानी कि कोई मरता है कोविड से, तो कोविड हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर इम्यूनाइजेशन। आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी असर करता है। तो अगर आप हार्ट पेशेंट है या आपको कोई दूसरी बीमारी है, तो वो उसके सिम्टम्स भी एग्जैजरेट हो जाते हैं कोविड की वजह से। तो चाइना क्या कर रहा है, जब लोग मरते हैं तो इज दे आर सेइंग कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक, कॉज ऑफ डेथ लंग कोलैप्स, कॉज, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, बट दे आर नॉट लिस्टिंग देम एज कॉज ऑफ डेथ कोविड। तो उससे ये हो रहा है कि द डेटा इज शोइंग कि इट फैटेलिटीज है। फैटल मतलब कोई मर ही नहीं रहा है। इन्फेक्शन इन्फेक्शंस इतने हाई है। आपको पता है एक दिन में एक बार चाइना में पिछले 2 हफ्ते पे 37 मिलियन को एक साथ पॉजिटिव हो गए थे कोविड। सो यू नाउ हैव मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव कोविड बट नो डेथ्स विद कोविड। तो उससे क्या होता है, अगर आप वो डेटा को ऑन इट्स फेस वैल्यू ले लें, तो इट टेल्स यू के आइदर द वैक्सीन्स आर वेरी गुड which are protecting you from dying, or the healthcare is very good in the hospitals, जहाँ पे आप हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहाँ पे आपको बचा ले रहे हैं, या जो दिस इज वेयर अमेरिका इज वेरी कंसर्न, या जो स्ट्रेन ऑफ द वायरस है वो जो है सो वीक है। ये कंक्लूजन आएंगे ना कि इन्फेक्शन हो रहे हैं लेकिन डेथ नहीं हो रहे हैं। जैसा कि अब ओमिक्रॉन की वजह से अमेरिका में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन दोज हु हैड 2 or 3 vaccinations, they survived it, they didn't die. So it was saying कि you are getting some protection from the vaccines. तो हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एक्यूरेट डेटा सो दे कैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास 100 मिलियन जो है सो इन्फेक्शन है और 10,000 मर गए, दैट विल बी ए ह्यूज कंसर्न ना, कि या तो आपका हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, या आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, या आपके पास वैक्सीन जो हैं वो कमजोर हैं। वी कैन हेल्प, वी कैन सेंड यू बेटर वैक्सीन्स बिकॉज वी डोंट वांट इट टू स्प्रेड। मतलब ये एक चीज है, वी डोंट वांट टू स्प्रेड। इंडिया अभी अभी काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है ना फॉर पीपल कमिंग बैक फ्रॉम चाइना। So, so that is why Biden is very concerned that China is not sharing the data. This data is very, very important. कई countries ने इस पे fudge किया है. It is not a good thing to fudge health data because it's like saying कि आपके डॉक्टर आप वेट मेजर कर रहे हैं दवाखाने में, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर वो नर्स ठीक से नहीं देख रही, आपने एक टांग उठा दिया मशीन पे से एंड यू आर नाउ शोइंग 10 पाउंड्स 20, डॉक्टर से अरे यू आर डूइंग वेरी वेल, यू आर डूइंग हेल्दी बोल के वो लाइट ले लेगा आपको। अगर देखा क्या है, आपका रियल वेट देख के बोलेगा ओ माय गॉड यू हैव बीन पुटिंग ऑन कंसिस्टेंटली वेट, यू नीड टू गो ऑन अ डाइट, इस तरह। सो द प्रिस्क्रिप्शंस विल डिपेंड ऑन एक्चुअल डायग्नोस्टिक्स। तो ये what China is doing is ruining the global diagnosis of the pandemic, which is, matlab it's a
I would consider it as playing fast and loose with the health of the planet. राइट राइट। ये चाइना की जो पोजीशन है, वैसे भी चाइना और अमेरिका दोनों के दोनों कई बार वॉर ऑफ वर्ड्स पे आए और वॉर की धमकी तक दे दी। अभी हाल में जब नैन्सी पेलोसी वहां पहुंची ताइवान, ताइवान का क्या हो रहा है? और कुछ हाई प्रोफाइल विजिट्स दिख सकती हैं या सिर्फ वो इलेक्शन की वजह से ही विजिट थी और उसके बाद सब ठंडा पड़ गया? नहीं, चाइना के ताइवान के मामले में अमेरिका सीम्स टू बी वॉकिंग द टॉक। अभी जो नेशनल एक्ट आया है डिफेंस का, जो मतलब बेसिकली द बजट जो आया है 2023 का डिफेंस बजट, उसमें $10 मिलियन स्पेसिफिकली एलोकेट किए गए ताइवान के नाम से, अंडर द नेम ताइवान, $10 मिलियन फॉर ताइवान फॉर असिस्टेंस वगैरह। वैसे तो द डिफेंस हैज एलोकेशन जिसमें वो चाहे तो दे सकते हैं, दे हैव अ बजट फॉर गिविंग weapons and support to allies, training वगैरह, but it is put under some, ऐसा नाम जो है सब ऑफेंसिव नहीं होता, किसी कंट्री को टारगेट करते हुए नहीं होता नाम, यू नो, हेल्प फॉर एलाइज इस तरह। सो इट कैन मीन एनीबॉडी, इट कैन मीन फ्रांस, इट कैन मीन ताइवान। तो इस बजट में स्पेसिफिकली दे हैव एलोकेटेड $10 मिलियन फॉर ताइवान। इट्स नॉट मच बट इट डज। देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल ट्रिप वायर ट्रूप्स। यानी ट्रिप वायर का मतलब ये है कि ट्रिप वायर ये होता है कि वो जमीन पर नहीं धागा बांधते, अगर आप भाग रहे हैं तो आप ट्रिप होके गिर सकते हैं। तो ट्रिप वायर मींस कि लेट अस से कि म्यांमार बांग्लादेश को धमकी दे रहा है, तो अमेरिका कहता है ठीक है, हम एक 50 मरीन्स को आपके बॉर्डर पे पोस्ट कर देते हैं। अब म्यांमार के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा राइट। कि अगर वो अटैक करता है बांग्लादेश में, एक्सीडेंटली अगर वो शूट कर देगा किसी अमेरिकन को, तो दे आर एट वॉर विद अमेरिका। सो जस्ट हैविंग 50 ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर, इसको ट्रिप वायर कहते हैं, जैसा कि जर्मनी वगैरह में अमेरिकन स्टेशन किए हुए हैं। इट बिकम्स ए डिटरेंस फॉर दैट कंट्री टू अटैक द करंट कंट्री। तो अगर साल भर अगर ताइवान में अमेरिका सोल्जर्स वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और किसी ना किसी सेमिनार्स भी अटेंड कर रहे हैं, दे डोंट इवन हैव टू बी परफॉर्मिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इफ दे आर डूइंग सेमिनार्स, इकोनॉमिक सेमिनार्स, कल्चरल सेमिनार्स, डिफेंस स्ट्रेटजी सेमिनार्स, इफ देर आर एक 400-500 अगर अमेरिकन मिलिट्री अगर ताइवान में स्टेशन हो जाती है, then it becomes a problem for China ना। अगर एक्सीडेंटली कुछ मिसाइल इधर उधर गिर गई वो जो इतने एक्सरसाइज करते हैं ना, दे शूट मिसाइल्स ओवर ताइवान, तो अगर एक आध लग गई तो इट कैन क्रिएट। इन द पास्ट ऑल्सो अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट में एयरक्राफ्ट कैरियर्स पार्क कर दिए थे। जब अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट राइट। कैरियर जाता है तो तकरीबन 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स होते हैं, because they go with like some 15-16 ships होते हैं, उसके क्रूजर्स, फाइटर्स, डिस्ट्रॉयर, फिर ऊपर से तकरीबन 200-300 हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स। So it's like a big thing when you say an aircraft carrier, it's not one ship, it's like a whole navy, मतलब कई मुल्कों की नेवी से बड़ी होती है ईच अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर। तो निमिट्स कई बार वहां पे पार्ट था, एंड समटाइम्स अमेरिका क्लिंटन के ज़माने में एक एडमिरल ने खुद अपने ही उस पे से, चाइना वाज डूइंग वॉर एक्सरसाइजेस, वो घुसा दिया वहाँ पे अपनी। It risked a very dangerous escalation. तो आई थिंक अमेरिका इज गोइंग टू सेंड ए सिग्नल टू चाइना कि भाई, वी आर रेडी टू compete, वी आर रेडी टू कोऑपरेट, बट डोंट ट्राई टू बुली अस और आवर एलाइज। ये मैसेज, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब मैं आपको इससे क्लियर नहीं बता सकता कि देखो, आपको दोस्ती करना है ठीक है, टेबल टेनिस खेलना है, आ जाओ मेरे घर में, टेबल टेनिस का टेबल है, हम खेलेंगे। लेकिन अगर आपको मोहल्ले में गुंडागर्दी करना है तो मैं लाठी से बात करूंगा। दैट इज द मैसेज। राइट राइट सर, बहुत बहुत बड़े अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। और एक नए एम्बेसडर आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है इनके एम्बेसडर के साथ और क्या चलता है आगे, हमारी डिप्लोमेसी दोनों कंट्रीज के बीच में कैसे चलेगी। सर, उम्मीद है जी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ जल्दी ही। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।